हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल डेडिकेटेड है स्पेशली मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स वो किसी भी एग्जाम में हो या आपका टीचिंग एग्जाम में है या फिर आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथमेटिक्स आता है, उसके लिए हमारा चैनल मेनली डेडिकेटेड है। तो अभी हमारी क्या सीरीज चली हुई है, हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 41 से 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अभी आज हम करेंगे 50 टू 60। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया गया है हमें। लेट p इज समथिंग, एक पॉलिनोमियल दी गई है, q एक पॉलिनोमियल दी गई है और r भी एक पॉलिनोमियल दी गई है। फिर क्या बोला गया है, हमें क्या निकालना है, p प्लस क्यू माइनस आर, यानी कि p में q को ऐड करना है और r को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो, जो पॉलिनोमियल्स होती हैं, पॉलिनोमियल्स को हम कैसे ऐड करते हैं, उसके लाइक कोफिशिएंट्स को। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये पॉलिनोमियल भी दो वेरिएबल में है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है और एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट एक्स इंटू वाई में ही ऐड हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देखेंगे। देखो, सबसे पहले एक्स वाई का कोफिशिएंट है, तो इसमें से उठा के एक्स वाई का कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो, ये यहाँ पे है एक्स वाई का कोफिशिएंट, इसमें ये रहा और इसमें ये रहा। आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21। 21 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 20xy। डायरेक्ट मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि नेगेटिव है। तो जो हमारा एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो 20 है। अब देखो, इसमें तो 20 नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो मतलब फर्स्ट या सेकंड में से ही आंसर है हमारा। अब देखो, एक्स स्क्वायर का और निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा आंसर है। अब एक्स स्क्वायर में देखो, -18, यहाँ लिख देती हूँ मैं। दिस इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -18। उसके बाद यहाँ पे कितना है, +14। एंड यहाँ पे है हमारा -1 और एक माइनस यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 15 और -18, तो कितना बचा, -3। तो देख लो कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें वाई स्क्वायर पे जाने की भी नीड नहीं है। अगर आपको सोल्व करके देखना है तो आप वाई स्क्वायर का भी ऐसे ही सोल्व करके देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। देखो, ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले इसका कंसेप्ट बता देती हूँ। कुछ हमें इस तरह का गिवन होगा। देखो, यहाँ देखते हैं पहले हमें क्या गिवन होगा, या तो x प्लस 1/x दिया होगा हमें, ठीक है, या x माइनस 1/x दिया होगा। तो कभी कभी वो क्या पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। यहाँ यहाँ से ये पूछ सकता है या यहाँ से भी यही पूछ सकता है। ये कभी नहीं पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। नेगेटिव स्क्वायर क्वांटिटी जब करते हैं तो एडिशन होता है, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि नेगेटिव वाला क्यों नहीं पूछा जाता। ठीक है, फिर इसका शॉर्टकट भी देखेंगे हम। देखो, मान लो ये कुछ ए दिया गया है हमें, ये कुछ बी दिया गया है, यहाँ से भी कहता है इफ दिस इज दिस देन इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। सिमिलरली अगर ये हमें दिया गया है तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसका, ये हमें गिवन है, इसका स्क्वायर करके देखती हूँ। तो देखो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का स्क्वायर। आई होप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा सबको। 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x से x कटा, ये आ गया 2। अब हमें यही तो चाहिए, देखो यही वाली क्वांटिटी हमें चाहिए और इसकी वैल्यू क्या है, a है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें 2 को लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। तो इसका शॉर्टकट भी यहीं से निकलता है कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, इस क्वांटिटी का स्क्वायर करके उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। एडिशन वाला है तो सब्ट्रैक्शन होगी। अब देखो सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला, सेकंड वाले में हमें क्या दिया गया है, x
माइनस 1 बाई एक्स इज बी, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली वही काम करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज बी। ये अभी कंसेप्ट समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज हमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला प्लस वाले के लिए याद रखना है और नेगेटिव वाले के लिए अभी निकल के आ जाएगा। कंसेप्ट इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कंसेप्ट आप फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हो इन केस, तो एक स्क्वायर करके एकदम से हम फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज बी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर किया, अब ये वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अगर माइनस वाला हमें गिवन है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स गिवन है तो प्लस आएगा, इसका स्क्वायर करके प्लस 2 करना है, और अगर प्लस वाला गिवन है तो स्क्वायर करके माइनस 2 करना है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब देखो मैं क्या कह रही थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जब भी हम होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो जो भी स्क्वायर वाली क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव वाला ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट। अब कभी कभी रिवर्स भी पूछता है, जैसे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे देगा, वो कुछ भी मान लो सी दे दिया, देन हमसे पूछा जाएगा कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू बताओ या फिर x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू बताओ। तो देखो इसमें भी करना वही है, इसका होल स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ये तो कट गया, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमें सी गिवन है, यहाँ पे सी पुट कर देंगे तो हमें क्या आया, सी प्लस 2। अब हमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए थी, हमें किसकी मिली, x प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर की मिल गई, तो यहाँ से अगर हम x प्लस 1 बाई एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर द रूट। प्लस माइनस आ सकता है, ऑप्शन में कोई एक वैल्यू गिवन होगी तो, क्योंकि जब स्क्वायर रूट हम लगाते हैं तो प्लस माइनस दोनों चीजें आती हैं, तो ये हो गया हमारा इसका। अब देखो इसमें प्लस था तो प्लस 2 करके अंडर रूट करना है, जब रिवर्स जाएंगे तो डायरेक्ट प्लस वाले में प्लस आएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा। ठीक है, देखो अभी ये भी करते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो x से x कट जाएगा। अब इसकी वैल्यू c गिवन है हमें, दिस इज x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू c गिवन है तो c माइनस 2 करेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करेंगे अंडर रूट प्लस माइनस, ये आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो प्लस वाले में c प्लस 2 का अंडर रूट और माइनस वाले में c माइनस 2 का अंडर रूट। आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 दिया गया है और हमें निकालना है x माइनस 1 बाई एक्स। देखो अगर ऐसा कुछ हमें दिया गया है तो देखो हमने स्क्वायर वाला तो पढ़ा है, 4 वाला तो नहीं पढ़ा, मतलब इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 से हम निकालेंगे स्क्वायर वाली, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अब ये कैसे आएगा, ये सिंपल, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 3 2 2, तो ये हो गया 3 2 2 प्लस 2, और इसका करना होता है अंडर द रूट, तो यहाँ से क्या मिला हमें, दिस इम्प्लाइज हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 324 का अंडर द रूट। अब ये बताओ 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट आपको याद करने पड़ेंगे, आई थिंक ये होता है आपका 16 का 324, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 16 का स्क्वायर होता है, करके देख लेते हैं एक बार, 16 का नहीं होता, 18 का होता है आपका ये। ठीक है, 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 324, तो यहाँ से आ गया हमारा 18। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पता चल चुका है, अब हमें निकालना है एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब देखो फॉर्मूला क्या क्या कहता है, अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर गिवन है और हमें निकालना है एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो हम क्या करेंगे,
c माइनस 2, मतलब जो भी गिवन होगा उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके उसका अंडर द रूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, c इज 18 हेयर, तो 18 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और उसका अंडर रूट करेंगे तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16, और आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 4। तो देख लो ऑप्शन में क्या है, दिस इज 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अब स्क्वायर रूट बार बार स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे हम डायरेक्टली, देखो अब बिना उसके करवा के देखती हूँ मैं। यहाँ से जाएंगे हम कहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पे। अब कोई पूछ सकता है कि माइनस पे क्यों नहीं गए, माइनस पे जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² नहीं होता, निकाला ही नहीं जा सकता अगर हमें अलग अलग दोनों की वैल्यू ना पता हो, ठीक है, उस केस में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² डायरेक्ट कितना हो जाएगा, प्लस वाले से प्लस वाले पे ही जा रहे हैं, तो 3 2 2 प्लस 2 का अंडर द रूट, यहाँ से हमारा आया 18। अब ये प्लस वाले से माइनस पे जाना है, तो माइनस पे जाना है तो माइनस करेंगे, पावर कम कर रहे हैं और माइनस पे जाना है तो माइनस ही करेंगे, 18 माइनस 2 का अंडर रूट यानी कि 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 15x² माइनस 26x प्लस 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसको ax प्लस बी cx प्लस डी की फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ पे a और c क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हमें इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये एक्सप्रेशन है क्या, अगर हमें a b c और d की वैल्यू पता चल जाए तो पता चल जाएगा। अब देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप इसके फैक्टर बना लो, इस टाइप में लिख दो, या फिर इसको ओपन करके ऐसा बना लो, तो भी हमें ए बी सी डी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं पहले इसके फैक्टर बना के दिखाती हूँ आपको, और इसका स्क्वायर ओपन मल्टीप्लाई करके ओपन करके आप करोगे, ठीक है। अब देखो 15x² माइनस 26x प्लस 8, अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फैक्टर करते कैसे हैं। फैक्टर कैसे करते हैं किसी भी इक्वेशन के, जो इस इन जनरल अगर मैं बताऊं कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है हमारे पास, bx प्लस c, तो हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिनकी प्रोडक्ट तो क्या है a इंटू सी, जिनकी मान लो वो नंबर कुछ स्मॉल a और स्मॉल b है, तो a इंटू बी तो हमें कैपिटल A इंटू सी मिलना चाहिए, और इसका सम या डिफरेंस हमें क्या मिलना चाहिए, इस जो सिंगल पावर है x का उसका कोफिशिएंट यानी कि b मिलना चाहिए। अब इसका एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। अगर यहाँ पे सिंबल प्लस है तो दोनों का एडिशन इसके इक्वल आना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल आना चाहिए, और विद सिंबल, सिंबल का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। अब देखो 15 इंटू 8 करेंगे, ऐसे दो नंबर ढूंढ के लाने हैं हमें जिनकी प्रोडक्ट कितनी आई 15 इंटू 8, तो 15 इंटू 8 मतलब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढ के लाने हैं जिनकी प्रोडक्ट आए 120, और यहाँ पे प्लस का निशान है तो जिनका एडिशन कितना आ जाए माइनस का 26, तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं। अब देखो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको यहाँ से देख के पता चल जाएगा, पहले वो दो नंबर ढूंढ लो जिनकी प्रोडक्ट 120 आती है। देखो 10 इंटू 20 भी होता है, बट इन दोनों का सम तो 30 आ जाएगा, 10 इंटू 20 तो 200 हो जाएगा, क्या बोल रही मैं, 12 इंटू 10 भी होता है ना, 12 इंटू 10, बट इनका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। 15 इंटू 8 भी होता है, 15 इंटू 8 करेंगे तो हमें 23 मिल जाएगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए 26 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से 20 इंटू 6 कर दूंगी तो 26 या 120, और दोनों का सम करूंगी तो मुझे कितना चाहिए माइनस का 26, मतलब एक में नंबर ले लूंगी -20 और दूसरा -6। अगर किसी को इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो वो इसके फैक्टर बना के भी पेयर बना बना के कर सकता है, ठीक है। अभी के लिए हम यही करते हैं। तो हमारे दो नंबर कौन से आ चुके हैं, एक -20 एक 6, देखो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 120, और दोनों का सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 26। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 15x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8। अब क्या करो, इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, 5x कॉमन निकाल सकती हूँ, तो ये कितना आया मेरा 3x माइनस 4, और यहाँ से मैं -2 कॉमन निकाल दूंगी तो क्या मिल जाएगा 3x माइनस 4। अब हमें पता कैसे चलेगा फैक्टर सही आए हैं या नहीं, देखो अगर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में सेम आ रही है, सिंबल भी दोनों के सेम है, तो हमने फैक्टर सही किया है, अदरवाइज हमने कुछ गड़बड़ किया।
ठीक है, तो दोनों में से मैं इसको कॉमन निकाल देती हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा 3x माइनस 4 इंटू 5x माइनस 2। ठीक है, तो अब ये तो हमने बना लिया, देखो ax प्लस बी और cx प्लस डी टाइप का। अब हमें क्या निकालना है 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d, मतलब पहले मैं a b c मार्क कर लेती हूँ। देखो अगर मैंने इसको a मार्क किया, इसको b, इसको c, इसको d, एक बार सोल्व करके देखते हैं क्या करना है 2a मतलब कि 6 प्लस बी यानी कि -4, दिस इज -4, माइनस सी यानी कि -5 एंड माइनस 2d, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 4। अब देखो 4 से 4 कटा, 6 माइनस 5, ये आ गया हमारा आंसर 1। अब आंसर हमें दिख रहा है 1 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कोई कोई क्या कर सकता है, इसको उल्टा करके भी तो लिखा जा सकता है 5x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4, ऐसे भी कोई कर सकता है फैक्टर, तो अब भी करके देख लो, इसको a मान लो, ये b हो जाएगा, ये c, ये d हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2a यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 2a करेंगे तो 10 माइनस b प्लस b है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, देखो क्या है प्लस b, तो प्लस b यानी कि -2, उसके बाद है माइनस c यानी कि -3 एंड माइनस 2d, तो +8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको करूंगी तो 18, 10 प्लस 8 18 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा 13। 13 तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसीलिए इस तरह से इसमें नहीं लिखा है, हमने इस तरह से लिखा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1 और 13 दोनों होता है ऐसे करके, तो हम दोनों को मार्क करते। आई होप समझ आ गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52, और इसकी हेल्प से आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी समझ आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं अपने 53rd क्वेश्चन पे। ये भी काफी अच्छा है, देखो दो ट्रायंगल्स क्या दे रखे हैं, दो ट्रायंगल गिवन है हमें, और क्या है उनकी साइड्स इक्वल हैं, ए बी ई एफ के इक्वल है, बी सी डी ई के इक्वल है, सी ए एफ डी के इक्वल है, तो हमें बताना है कौन सी चीज ट्रू होगी, मतलब कौन सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगी। तो देखो कॉन्ग्रुएंसी में लिखने का तरीका कैसा होता है वो इस क्वेश्चन से अच्छे से समझ सकते हैं। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि ए बी सी जो है वो डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी को बोला जा सकता है एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ए बी सी को बोला जा सकता है कौन सा बचा ई एफ डी के कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब क्या कैसे लिखेंगे हम, और कॉन्ग्रुएंसी में ये वाली चीज लिखनी कि कौन सी ट्राइंगल किसके इक्वल है, मतलब कौन सा साइकिल हम फॉलो करेंगे, तो वो काफी मैटर करता है, इसीलिए इसने ट्रू पूछा गया है कौन सा है। तो एबीसी तो ठीक है, एबीसी तो एबीसी है। अब देखो ए बी किसके इक्वल है ई एफ के, मतलब ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ई एफ ही मिलना चाहिए, ई एफ मिल जाए या एफ ही मिल जाए, क्योंकि अगर ये हमारी कुछ ट्राइंगल है ई एफ डी, तो इस साइड को मैं ई एफ भी पढ़ सकती हूँ और एफ ई भी पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। तो देख लो ए बी, अगर मैं सेकंड ऑप्शन में देखूं ए बी के साथ डी एफ मिल रहा है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी ए बी के साथ डी ई मिल रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें ए बी के साथ एफ ई मिल रहा है, हाँ ये हो सकता है, और इसमें ए बी के साथ ई एफ मिल रहा है। ठीक है, अब देखो अगर इसमें रिवर्स मिल रहा है तो सब कुछ रिवर्स मिलना चाहिए, इसमें सब कुछ डायरेक्ट मिल रहा है तो सब कुछ डायरेक्ट ही मिलना चाहिए। जैसे बी सी किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, हमारा डी ई के इक्विवेलेंट आना चाहिए। अब देखो बी सी ये है, यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट आ रहा है एफ डी के इक्वल, लेकिन हमें तो डी ई चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, मतलब ट्रू तो हमें पता चल गया फोर्थ ही है। अब देखें फोर्थ कैसे ट्रू है। अब देखो ए बी किसके इक्वल मिला था एफ ई के, मतलब ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग था एफ ई, एफ ई मतलब रिवर्स में था, जैसे हमें गिवन है उसका रिवर्स, तो बी सी भी रिवर्स में ही मिलना चाहिए हमें, बी सी डी डी ई के। अब देखो बी सी करेंगे तो ई डी मिला, मतलब ये भी रिवर्स में है, ठीक है हो सकता है। जो सी ए है वो भी रिवर्स में, मतलब सी ए यहाँ पे अगर एफ डी है तो हमें डी एफ मिलना चाहिए सी ए का, तो देखो सी के कॉरस्पॉन्डिंग डी है और ए के कॉरस्पॉन्डिंग एफ है, तो डी ए ये भी हमें रिवर्स में मिला, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं हम। कभी कभी क्या हो सकता है, हमें दो साइड इक्वल दे सकते हैं, मान लो ए बी हमारा कुछ ऐसे दे दिया, मान लो दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, हमारी दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, हमें दिया गया है ए बी पी क्यू के इक्वल है, एंगल बी हमारा क्यू के एंगल क्यू के इक्वल है, तो तब हम एंगल की सिमिट्री देख सकते हैं। मतलब अगर हम ए बी सी लिख रहे हैं
या एंगल बी को इसके इक्वल ले लो ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। एंगल बी मान लो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है हमें, एंगल बी आर के इक्वल है, तो ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? अब बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे, यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे Q आएगा। अब इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है QRP। बस जो एंगल है, अगर ये बीच में है हमारा B, तो इनका एंगल एंगल वाला जो वर्टिसेस है वो भी बीच में ही आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54। इसमें क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बतानी है हमें। राइट एंगल ट्राइंगल में देखो हमें पता है क्या होता है, इस टाइप की हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है। अगर मैं ABC बोल दूं इसको, ये हमारी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें हमें क्या पता है? पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, एक तो वो चीज, और दूसरी हमारी एक होती है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का सम करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? थर्ड साइड से बड़ा मिलना चाहिए। मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ? AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू AC। या फिर अगर मैं करूं किसी भी दो साइड का सम तीसरी वाली साइड से हमेशा बड़ा या इक्वल होता है। किसमें? किसी भी ट्रायंगल में, ये हर ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। या फिर अगर मैं BC प्लस AC करूं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू AB आना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड कॉम्बिनेशन जो भी है, AC प्लस BC करूं तो वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू AC प्लस BC तो हो गया, AB प्लस AC करूं तो वो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू BC आना चाहिए, ठीक है। ये हर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। जैसे फर्स्ट में देखो, अगर मैं 15 प्लस 32 करूंगी तो 7 और 4 47, और यहाँ पे कितनी है साइड थर्ड वाली हमारी? 57। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो का सम हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। अब क्या करना है? ये वाला देखो, अगर मैं 65 प्लस 72 करूंगी तो दिख ही रहा है मुझे ऑब्वियसली, अगर मैं 70 में 60 भी ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा? 130 के अप्रोक्स आएगा ये, तो ये तो बड़ा ही हो जाएगा। इन दोनों का सम भी इससे बड़ा हो जाएगा, इन दोनों का सम भी इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ी वाली से देख लो, अब बड़े वाले को इसमें ऐड करोगे तो 65 से तो ऑब्वियसली बड़ा ही आएगा। तो ये वाली चीज तो बाकी सब में सेटिस्फाई हो रही है। अब हम क्या चेक करेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होता है कि दो का सम, दो के सम का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। और AC क्या होती है? हमारी हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा, यानी कि बड़े वाली जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए? दो छोटे वाली स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये काम अब आप लोग करोगे, इनमें से स्क्वायर करके ऐड करके चेक करो कौन सी के इक्वल आ रहा है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। क्लियर? अभी इसको सॉल्व करो पॉज करके वीडियो और लिख के बताओ, ठीक है। आई होप कर लिया होगा सबने सोल्व। कमेंट में लिख के बताओ कौन सा इसका आंसर आएगा। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मेनली टीचिंग एग्जाम्स में ही ज्यादा पूछा जाता है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना नहीं पूछा जाता इसके बारे में। देखो क्या दिया गया है, एक पॉलीहेड्रन है। पॉलीहेड्रन जैसे हमारा टेट्राहेड्रन बोलते हैं हम, पॉलीगन बोलते हैं, मतलब पॉलीहेड्रन कोई एक शेप है जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं, ठीक है। साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एजेस भी बोलते हैं, ठीक है। जिसके फेस हैं, 7 फेस दिए गए हैं हमें और 10 वर्टिसेस दिए हैं। वर्टिसेस को V से डिनोट करते हैं, फेसेस को F से और एजेस को E से। जैसा नाम है वैसे ही उनके लेटर से इसको डिनोट करते हैं। अब देखो, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? मैंने इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है कि EF ऐसे आता है ना, EF यानी कि E माइनस F इज इक्वल टू, अब कौन बचा? V माइनस 2। यानी कि अगर मैं एजेस में से फेस को सब्ट्रैक्ट करूंगी EF, तो मुझे क्या मिलेगा? वर्टिसेस में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये दोनों चीजें हमें इक्वल मिल जाएंगी। तो ये एक इक्वेशन जैसी बन गई। अब हमें E की वैल्यू पता है, करनी है पता, ठीक है। और हमें F की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे रख दो।
ई माइनस एफ इज 7, वर्टिसेस कितने दिए गए हैं 10 -2, तो ये कितना 8, दिस इज 8 एंड यहाँ से इधर जाएगा तो ई कितना आ जाएगा 8 + 7 यानी कि कितना हुआ 15, 8 + 7, तो एजेस हमारे कितने आ गए 15। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप ऐसे याद कर सकते हो, ई माइनस एफ इज इक्वल टू वी माइनस 2, या इसको अगर बुकिश लैंग्वेज में हम बात करें तो वहां पे लिखा होता है कुछ इस तरह से कि ई प्लस 2 इज इक्वल टू वी प्लस एफ, कि वर्टिसेस में हम फेस को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है 2 मोर देन द एजेस। तो ये मुझे थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है कि कौन सा कहाँ आएगा, ये ठीक है, दोनों में माइनस माइनस आएगा और ई के साथ एफ का पेयर बनता है तो ई माइनस एफ और वी माइनस 2, ऐसे इसको याद किया जा सकता है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज्योमेट्री का है, क्या है इसमें, इन ट्राइंगल ABC द साइड AB इज प्रोड्यूस्ड टू E, एक ट्राइंगल दी गई है हमें ABC, ठीक है, क्या बोला गया है, या बेस नीचे बना लेती हूँ, मुझे कंफर्टेबल रहता है बेस नीचे बनाने से, ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे ही बनाना है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं बेस नीचे बना लेती हूँ, ठीक है। A, B एंड C, AB इज प्रोड्यूस्ड टू D, जैसे जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा वैसा करते जाएंगे। इफ एंगल BAD इज 125, एंगल AB इज प्रोड्यूस्ड टू E, सॉरी यहाँ पे E है हमारा, एंड CA इज प्रोड्यूस टू D, CA अब देखो कहाँ प्रोड्यूस करें, उधर करें या इधर करें, जैसा बोला गया उस साइड करेंगे, CA को बोला गया ना, CA को प्रोड्यूस किया गया तो A की तरफ से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। इसको मैं, दिस इज E एंड दिस इज, ये हमारा A था, इसको प्रोड्यूस करके D तक गए हैं। फिर क्या दिया गया है, इफ एंगल BAD इज 125, दिस इज 125, एंगल EBC इज गिवन एज 100 डिग्री, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एंगल ABC एंड ACB, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, तो पहले निकाल ही लेते हैं एंगल्स को। अब देखो ये वाला एंगल हमें 100 दिया गया है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो वो एंगल कितना बनाती है 180 डिग्री, तो ये पूरा एंगल बी और एंगल बी का इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये वाला एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला इंटीरियर अंदर है ना, क्योंकि ये पूरा 180 जिसमें से ये 100 है तो ये कितना बचा 80, ठीक है। सिमिलरली ये 125 है तो ये कितना बचेगा 180 माइनस 125 कितना बचेगा 5, यहाँ से 5 यानी कि ये बचा 55। एंगल सी भी निकाल लेते हैं, देखो या तो इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, या फिर क्या होता है, अब ये एंगल बी है, एंगल बी का जो एक्सटीरियर एंगल होता है 100 डिग्री वो किसके इक्वल होता है सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी। लिख के बता देती हूँ मैं एक बार, देखो क्या होता है, एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ एंगल बी, या दूसरे, अब अगर मैं ये लिखूं या भी ये भी बोला जा सकता है एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ एंगल डी, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है, इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है, और कौन बचा, अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर दूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम किसके इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ एंगल सी, अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर देती हूँ, ठीक है। तो ये 55 है, ये 100 है, तो ये कितना बचा 45, तो तीनों एंगल आ गए। अब देख लो ए बी सी ये 80 है और ए सी बी ये 45 है, दोनों में डिफरेंस कितना है करके देख लो 80 और 45, 10 माइनस 5 इज 7 माइनस 4 3, मतलब 35, ट्रू ही बताना था तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा ट्रू आ गया, तो ये ट्रू हो गया। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, एंगल बी ए सी यानी कि ए वाला 55 और ए सी बी दिस इज 45, इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है 20, बट ये तो 10 है तो इसीलिए ये गलत हो गया। क्या एंगल ए बी जो ट्राइंगल है हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अब देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम साइड से देखते हैं कि जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं,
अब अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके दो एंगल भी हमें इक्वल मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इसमें तो सारे एंगल अलग अलग हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है। अब क्या कहते हैं, ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ए बी ये वाली साइड इज ग्रेटर देन ये वाली साइड। अब देखो ये कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, देखो जिसके जिस भी साइड का अपोजिट एंगल छोटा होगा वो साइड छोटी, और जिसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा वो साइड बड़ी। अब देखो ये 55 एंगल है, मतलब जो बीसी साइड है वो मेरी, और इसके इसके सामने वाला एंगल 45 है, तो ये इससे छोटा है, तो बीसी जो है वो बड़ी होगी ए बी से, और इसने तो उल्टा दे दिया, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा गलत। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू है। आई होप कंसेप्ट भी समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक करो, और आपकी कोई फीडबैक है या कोई और बेटर वर्जन हो सकता है इसका, तो वो भी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मुझे पता चलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 57। बस 57, 8 और 60 तक ही है, फिर ये वाला पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट कोई पेपर उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है, एक ट्रेपीजियम है हमारे पास पी क्यू आर एस, जैसे ही ट्रेपीजियम बोले ड्रॉ कर लो। अभी तो ऑफलाइन पेपर होगा आपका सीटेट का, तो इसलिए यहीं पे ऐसे ड्रॉ करके हम कर सकते हैं। पी क्यू आर एस दिया गया है, अब पी क्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वो आगे से पता चल जाएगा। पी क्यू और एस आर पैरेलल है, मतलब ये दो साइड पैरेलल गिवन है, और रेशियो क्या है, पी क्यू और एस आर का 3:2 है, मतलब पी क्यू बड़ी है एस आर से, तो यहाँ से हम पी क्यू आर एस ऐसे बना देंगे ट्रेपीजियम। ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, रेशियो में दिया गया है तो अभी हम 3 और 2 ही मान लेते हैं। मतलब अगर किसी के दिमाग में ऐसे नहीं आ रहा कि 3 2 ही मानना है, तो इसको 3 यहाँ पे छोटा सा सफिक्स में एक्स लिख लो, ताकि कुछ तो मल्टीपल होगा दोनों का, रेशियो में है। फिर क्या बोला गया, एरिया ट्रेपीजियम का दे रखा है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन एस आर एंड पी क्यू, मतलब जो ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिया गया है हमें 12 सेंटीमीटर। तो हमें एस आर की लेंथ बतानी है, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू बतानी है बेसिकली हमें। ठीक है, अब देखो एरिया दिया गया है तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ 1/2 इंटू सम ऑफ, सम को मैं समीशन ऐसे लिख सकते हैं, सम को, ये सिंबल होता है सम लिखने का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम करते हैं और मल्टीप्लाई में करते हैं हाइट या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो सब कुछ हमें पता है, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, 480 के इक्वल, तो लगा दो यहाँ पे। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, 5x, यानी कि 5x/2 इंटू डिस्टेंस कितना दिया गया है 12 इज इक्वल टू 480। ठीक है, अब इस पे कट कर देते हैं, 12 4 जा और ये 0, ये 5 8 जा, x की वैल्यू आ गई हमारी 16। अब x की वैल्यू पे ही नहीं रुक जाना, हमें एस आर निकालना है, एस आर मतलब 2x की वैल्यू निकालनी है, x 16 है तो 2x कितना हो जाएगा 32, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखना है ट्रेपीजियम का, और भी जैसे जैसे आते रहेंगे 2D के फॉर्मूले वो मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 88 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, रेक्टेंगुलर है क्योंकि, इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, इसको फोल्ड किया गया है। अब देखो कुछ ऐसी है हमारी शीट, कुछ ऐसी है। ठीक है, दिस इज 88 एंड दिस इज 10। ठीक है, एक सिलेंडर में इसको फोल्ड कर दिया, मतलब इसको पकड़ के अगर मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दूंगी, यहाँ से इसको पकड़ो, कोई भी एक पेपर लो, उसकी एक साइड पकड़ो और उसको ऐसे दूसरी साइड की तरफ ले जाओ, तो हमें एक सिलेंडर दिख जाएगा, मतलब इसको कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया ऐसे, और ये हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें कैपेसिटी बतानी है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। ठीक है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का, और वो भी लीटर्स में। देखो ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है, और लेकिन हमें आंसर बताना है लीटर्स में। ठीक है, अब देखो, अब ये तो 10 है, चलो हाइट तो 10 है, अब रेडियस कैसे निकालें, अगर हमें रेडियस पता चल जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, अगर हमें आर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब आर कैसे पता चलेगी, अब देखो जब मैं इस रेक्टेंगुलर शीट को पकड़ के, यहाँ से पकड़ के इसको इसके ऊपर फोल्ड करूंगी,
तो ऊपर एक सर्कल बनेगा, ये पूरा सर्कल, और वो सर्कल की जो सरकमफेरेंस है, ये लेंथ है पूरी, जो ये राउंड वाली, ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, जो लेंथ है रेक्टेंगल की, उसके इक्वल हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हो तो एक पेपर लो और उसको ऐसे फोल्ड करके देख लो कि कौन से वाली साइड सरकमफेरेंस बन रही है, ठीक है। तो जो ये सर्कल है, इसकी सरकमफेरेंस, सर्कल की सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर हमें किसके इक्वल गिवन है, 88 के इक्वल। यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू उसने बोला है 22/7 लिख लो, तो यहाँ से हम 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो हमें फाइंड आउट करना, दिस इज 88। 22 टू जा 44, ये हो जाएगा 2 पे कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 14। आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना है हमें। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, यानी कि पाई, दैट इज, मैं इसको थोड़ा इधर करते हैं, आर की वैल्यू आ गई हमारी 14 और हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 14 इंटू 14 इंटू एच हमारी 10 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। तो ये 2 जा पे कट जाएगा, 22 जा 44, इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1, ये 7 आ जाएगा, और 44, 6 7 8 9 10 11, 616 और इंटू 10 भी है, तो ये आया 6160, ठीक है। 6160 आ गया। अब देखो, अगर किसी को ये आया हमारा 6160, अब किसी को नहीं पता कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक बात याद रखेंगे, जब भी हम यूनिट चेंज करते हैं तो हमेशा डेसिमल का फर्क पड़ता है, जो हमारी क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती कभी भी। अब देखो इसमें 616 हमें यहाँ पे दिख रहा है, बट पॉइंट है, हमें पता है कि अगर क्यूब इसमें चेंज किया है कुछ हमारी यूनिट में, तो कुछ डेसिमल का ही डिफरेंस आएगा, बाकी जो हमारी डिजिट्स हैं वो चेंज नहीं होती कभी भी। तो इसका आंसर ये आ चुका है हमारा। और अगर किसी को देखना है तो वॉल्यूम कितना आया हमारा, सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1/1000 लीटर के इक्वल होता है। मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर इतने लीटर के इक्वल होता है, तो ये पूरा सेंटीमीटर क्यूब, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 6160/1000। अब देखो 1000 करेंगे तो हमारा 6.16 ही आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को यूनिट चेंज नहीं करनी आती तो भी डरे नहीं, पेपर में इसको एक बार सोल्व कर लें, तो सिर्फ डेसिमल का ही डिफरेंस आता है जब भी हम यूनिट्स को चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। 59th क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 59 में क्या बोला गया है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द इट्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बोल दे या कर्व सरफेस एरिया बोल दे, दोनों सेम चीजें होती हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हम किसी भी किसी भी 3D शेप की, जैसे अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो उसका फ्लोर और उसकी सीलिंग को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो टोटल में आ जाता है, और यहाँ पे हमें लेटरल निकालना है, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 4a स्क्वायर के, और अगर हमें टोटल पूछा जाए तो टोटल होता है हमारा 6a स्क्वायर के इक्वल। अब वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब इज इक्वल टू 2197, मतलब अगर हमें ए की वैल्यू पता चल जाए तो हमें कर्व सरफेस एरिया भी पता चल जाएगा। अब देखो, ए क्यूब 2197 है हमारा, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2197 का क्यूब रूट, यानी कि 1/3, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब फाइंड आउट करके देखना है कि क्या होगा, तो क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब नहीं निकालना है, 1/3 पावर को मतलब क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट अगर हमें इसका निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी 3 पावर करने से हमें ये वाली क्वांटिटी मिल जाएगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इसके फैक्टर करना स्टार्ट कर दो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करो। तो जैसे 2197 है, तो देखो इसको, इसमें वही डिविजिबिलिटी रूल का हमें पता होना चाहिए ताकि हम जल्दी जल्दी कर पाए। अब देखो इसमें लास्ट टर्म ओड है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देख लो क्या हो रहा है, 2 और 1 3, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट नहीं होंगी, इवन नहीं होगा तो किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा कौन बचा, 2 से नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 4 से भी नहीं हुआ, 5 से तो होगा ही नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देख लो, 7 3 जा 21,
9 उतरेगा, 7 1 जा 7, 27 बचेगा, 27 7 पे नहीं जाता, तो 7 से भी नहीं होगा। अब 8 9 10 तक किसी पे भी नहीं होगा। 11 पे आते हैं, 11 पे क्या होना चाहिए, अल्टरनेट का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, 9 और 2 11, 7 और 1 8, अल्टरनेट का सम का डिफरेंस, मतलब अल्टरनेट का सम किया माइनस दूसरे अल्टरनेट का सम किया। ये ना ही तो 0 आ रहा है क्योंकि ये तो 3 आ गया, ना ही 0 है, ना ही 11 का मल्टीपल है, मतलब ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, 12 से तो होगा ही नहीं। अब 13 पे देखते हैं, 13 के लिए डिवाइड करके देख लेते हैं हम इसको। 13 1 जा पे जाएगा, 13 11 में से 3 के 8, 9 बचा, 6 जा पे जाएगा 7 8, ये बचा 9 में से 8 गया 1 1 7 और 13 7 जा। अब देखो जैसे ही 13 से हमने डिवाइड करके देखा तो हमें पता चल गया, इसको 13 इंटू 169 लिख सकते हैं, और 169 तो 13 का स्क्वायर ही होता है, मतलब 13 इंटू 13 इंटू 13। अब जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 3 का पेयर लिखते हैं। अगर हमें 4 पावर निकालिए, 1/4 पावर निकालनी है किसी की, तो 4 4 के पेयर का एक आंसर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमें इसका क्यूब रूट क्या मिल चुका है, 13। तो ए की वैल्यू हमें 13 मिल गई है। अब निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू 13 का स्क्वायर इज 169। अब देखो टोटल मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, क्या देखना है, 4, यानी कि बाद में 6 आएगा। अब तो करके देखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड तो नहीं हो सकता, 6 दोनों में आ रहा है तो पूरा ही कर लो इसको। ये हो गया 6 3 24 और 3 7, ठीक है, 27 और 24 और 3 27 2, और ये आ जाएगा 676, हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, स्टैट भी दे रखा है थोड़ा, स्टैट मतलब मीन मोड मीडियन जिसमें निकालते होते हैं हम। अब इसको कैसे निकालना है, तो देखो क्वेश्चन में तो क्या बोला गया है, मीन निकालना है, किस किस का मीन, रेंज का, मोड का और मीडियन का। मतलब इसके लिए हमें रेंज निकालनी पड़ेगी, मोड निकालना पड़ेगा और मीडियन निकालना पड़ेगा। ये कुछ डेटा गिवन है हमें। अब अगर हमें कोई डेटा गिवन है तो और उसका मीन मोड मीडियन निकालना है हमें, तो हमारा सबसे पहला काम होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अगर ऑलरेडी अरेंज्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। अब देखो हमें ये दिख रहा है कि ये छोटे बड़े आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो या तो असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में कर लो। मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर लेती हूँ। तो और करना कैसे, क्योंकि कोई नंबर छूटना भी नहीं चाहिए, तो सबसे पहले इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ये टोटल नंबर, राइट, 15 हो गए ये। अब हमारे जब हम अरेंज करेंगे तो भी 15 ही होने चाहिए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले 5 को ही लिख लेती हूँ। अब 5 देखती हूँ क्या और कहीं है आगे जाके, 5 तो कहीं और नहीं दिख रहा मुझे। उसके बाद 10 है, तो 5 और इसके बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर 10 लिख देती हूँ। 10 क्या दोबारा आ रहा है, 10 भी नहीं आ रहा दोबारा। तो उसके बाद है 3, 3 को पहले काउंट कर लो, अगर ज्यादा बार आ रहा है तो एक से 3 यहाँ आया, ये 3 है, 2 टाइम्स 3 है, मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे 3 और 3 लिख दो, क्योंकि 4 भी आ सकता है ना 5 के बाद। 3 हो गया, उसके बाद 6 देखो, 6 वन टाइम यहाँ पे आ रहा है, वन टाइम ही है 6, तो 5 के जस्ट बाद 6 आ जाएगा। उसके बाद 4 है, 4 देखो कितनी बार है, 1 2 और 3 टाइम्स 4 है, तो 4 4 4, ठीक है। अब गैप डालने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 के बाद तो 5 ही आता है हमारा। अब देखते हैं 8, 8 वन टाइम यहाँ पे है, एक ही बार है 8, तो थोड़ा सा गैप छोड़ के 6 के बाद हम 8 लिख देते हैं। 8 के बाद है 9, 9 एक बार, दो बार 9 है हमारा, तो 9 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 हो गया, 3 3 हो चुका है ऑलरेडी, 15 बचता है, 15 15 एक ही बार दिख रहा है मुझे, तो 10 के बाद गैप छोड़ के मैं 15 लिख देती हूँ। 2 2 आया, अब 2 एक बार है, एक ही बार है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा। 2 के बाद 9, 9 एक ही बार है, तो नहीं 9 तो ऑलरेडी हो चुका है, हम काउंट कर चुके हैं 9 को। 4 भी काउंट हो चुका है, 19 बचता है, 15 के बाद 19 और 11 बचा है, 4 हो चुका है काउंट, देख लो। अब काउंट करो इनको, क्या ये 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 हो चुके हैं। तो हमारा सबसे पहला काम यही है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना।
कैसे भी कर सकते हो, आपका मेथड जो भी है उस टाइप से इसको अरेंज कर सकते हो। अब रेंज क्या होती है? रेंज, जैसे हम कोई भी, अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो हमें पता है ना, अगर रेंज पूछता है कितनी रेंज है इसकी, या नेटवर्क की कितनी रेंज है, तो जहां तक हम जा सकते हैं, कितनी दूर तक हम जा सकते हैं हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से, वही रेंज होती है। तो रेंज क्या होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा, जो सबसे छोटे वाला नंबर है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और लास्ट तक कहां तक जा सकते हैं हम, जो सबसे बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस करेंगे तो हमें रेंज मिल जाएगी। तो कितनी होगी रेंज इसकी? 19 माइनस 2 दैट इज 17। ठीक है, फिर आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडल वाली जो क्वांटिटी होती है उसको मीडियन बोलते हैं। अब देख लो, ये टोटल 15 है, तो अगर मैं कोई कोई एक बीच की क्वांटिटी अगर हमें निकालनी है, तो अगर मैं 7 इधर से काउंट कर लूँ, 7 इधर से काउंट कर लूँ, तो बीच वाली मिल जाएगी मुझे मीडियन। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 यहाँ मतलब यहाँ 6 पे हमें मीडियन मिलना चाहिए। अब इसके बाद भी काउंट कर लो, 7 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा मीडियन क्या आ गया? 6। अगर किसी को ऐसा नहीं होता तो देखो, अगर हमारे टोटल नंबर्स ओड हैं, अगर हमारे टोटल नंबर्स ओड हैं, तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कौन सी पोजीशन वाला नंबर होगा? हमारा पोजीशन होगा n/2 प्लस 1th, एक n प्लस 1/2th, ऐसे लिखेंगे। देखो, n प्लस 1, टोटल नंबर जितने भी है उसमें 1 ऐड करके उसका हाफ कर दो, ये वाला होता है हमारा मीडियन। अगर हमारे, देखो ये मैंने नंबर नहीं लिखा है, ये पोजीशन लिखी है, इस पोजीशन वाला। अब जैसे n हमारा 15 है, 15 प्लस 1 16/2, यानी कि 8th नंबर काउंट करो। 8th नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th नंबर जो है वो हमारा मीडियन है। अब यही अगर हमारे n जो है वो ओड है, सॉरी इवन है, यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम क्या करते हैं, तब हम निकालते हैं मीन। किस किस का मीन? कौन कौन सी पोजीशन आएगी हमारी दो नंबर्स की? मान लो देखो 4 है हमारे पास, 1 2 3 4 ऐसे हैं हमारे पास। अब हमें मीन निकालना है इसका, तो यहाँ से तो 1 छोड़ देंगे, यहाँ से 4 छोड़ दिया। अब कौन सा होगा इन दोनों में से? तो इन दोनों का जो मीन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। अब देखो मीन कैसे निकला हमने, ये हमारी कौन सी पोजीशन है? सेकंड पोजीशन है, मतलब टोटल n कितने थे? 4, तो n/2, n/2th पोजीशन पे जो नंबर है, और उसके बाद n प्लस 1/2th पोजीशन पे ये कौन सी नंबर है? 4, n/2 प्लस 1th, दो पोजीशन मिल गई हमें। n/2th पोजीशन यानी कि 4/2, यानी कि सेकेंड पोजीशन, और उसके एक आगे वाली पोजीशन, उन दोनों का करेंगे मीन, तो हमें मिल जाएगा मीडियन। ठीक है, ऐसे देख लो, अगर इवन है तो बीच की दो टर्म्स ढूंढ लो, उन दोनों का मीन निकाल के मीडियन मिल जाएगा। अगर ओड है तो हमें एक ही टर्म मिल जाएगी बीच वाली, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अब मोड क्या होता है? जो नंबर जितनी, कौन सा, ये देखते हैं कौन सा नंबर ज्यादा बार आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन किस नंबर की ज्यादा है, तो वही क्या हो जाता है? हमारा मोड हो जाता है। अब देखो 2 तो एक ही बार आया, जो 3 है वो 2 बार आया, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 5 की 1 है, 6 की भी 1 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 9 की 2 है, 10 की फ्रीक्वेंसी 1, इन सब की 1 1 1। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है? 4 की, तो इसका मोड हो जाएगा 4। अब हमें रेंज भी निकाल निकाल चुके हैं हम, मीडियन भी और मोड भी, तीनों चीज निकल चुकी हैं। अब हमें इन तीनों का क्या निकालना है? मीन। क्वेश्चन में यही दिया गया है ना, फाइंड द मीन ऑफ रेंज, मोड एंड मीडियन। अब मीन कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर यानी कि सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं। अब ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 10, और प्लस 17 27 बाय, अब कितने हैं ये टोटल? 3 नंबर, तो 3 9 27, तो मीन कितना आ जाएगा हमारा? 9। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है तो अपनी फीडबैक्स भी लिखें। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेशन भी करते रहेंगे। चलो मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। ये पेपर 2021 का पेपर 2 था। अब पहले पेपर 1 को
सोल्व करें, या अगर आप चाहते हो कि पहले सारे सेकंड पेपर सोल्व कर लें फिर फर्स्ट सोल्व करें, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिसको भी इसकी नीड है उस तक पहुंचा दें। थैंक यू सो मच।